हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14 जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है उसी कक्षा में लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं। इस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में, जिनका खोटा में बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है और उन्होंने कई ऐसी रचनाएं की हैं जिनसे खोटा बहुत समृद्ध हुआ है, खोटा तलियाया है। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग यही स्टार्ट करते हैं। और जिनको इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए उनको स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। ठीक है, @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के साथ। तो हमारा सिलेबस खोटा खंड 1 तो पहले पूरा कंप्लीट हो चुका है। खोटा भाषा, खोटा लोक साहित्य, खोटा शिष्ट साहित्य, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, हम लोग मूव कर चुके हैं खोटा साहित्य और साहित्यकार के ऊपर खंड 2 में, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इस कड़ी में हमारा आज हम लोग देखने वाले हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी को। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक थोड़ा ब्लर है, लेकिन आपको जब पीडीएफ मिलेगी वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियर रहेगा वहाँ पे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए बढ़िया से और पीडीएफ को डाउनलोड करके लिखने का प्रयास करिएगा। शिवनाथ प्रमाणिक खोटा भाषा नाम जज का साहित्यकार और जनवादी कवि रूपे प्रचलित प्रमाणिक जी का जन्म 13 जनवरी 1950 बछर बैदमारा बोकारो भेल है। फिर सुनिए, खोटा भाषा के नाम जज का साहित्यकार, नाम जज का मतलब प्रसिद्ध साहित्यकार और जनवादी कवि रूपे प्रचलित। देखो जितने भी कवि हैं ना वो जनवादी कवि हैं, वो मानव को केंद्र में रखते हैं, वो जन के हित की बात करते हैं, ये जनवादी कवि हैं। इसलिए प्रमाणिक जी का जन्म 13 जनवरी 1950 बछर 13 जनवरी 1950 साल में बैदमारा बोकारो में हुआ था। उनका उपनाम भी है, उनका उपनाम मानिक है। उनका उपनाम क्या है? मानिक है। माँ बापे के नाम, उनके माँ का नाम तितकी देवी और उनके पिताजी का नाम मुरलीधर प्रमाणिक है। उनके माई का नाम तितकी देवी और उनके पिताजी का नाम मुरलीधर प्रमाणिक था। इनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखते हैं। साहित्यिक प्रवृत्ति बोल लो या इसकी विषय वस्तु को बोल लो। साहित्यिक प्रवृत्ति और विषय वस्तु थे। जनवादी कवि के रूप में इनको बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि शिवनाथ प्रमाणिक के जनवादी कवि रूप में जानल जाए, एकरा के विस्तार करा। तो जनवादी कवि क्यों है भाई? और तो पहले विषय वस्तु को देख लेते हैं। ठीक है, जनवादी कवि इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को विरोध किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करे हैं, जन की बात करें। इसलिए खामख्याली कानापतियार का विरोधी, मतलब वही अंधविश्वास बेकार चीज़ों का विरोध करते हैं। वो जनवाद के संदेशवाहक हैं, मतलब वही जनवाद के संदेशवाहक इसलिए हैं कि वो जन की बात करते हैं, जन के हित की बात करते हैं। माई माटी मातृभाषा के अवकर महात्म, देखो वो देश मातृभूमि की बात करते हैं, उसकी महत्वता की बात करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, और मातृभाषा की बात करते हैं, इसलिए जनवादी कवि हैं। ठीक है, मानव के महत्व, मानव वहाँ पर सेंट्रल पॉइंट होता है। इनके देवता के ना माने, देवता को बिल्कुल नहीं मानते हैं। माटिक पुथल कहते हैं, उनके लिखे हैं एक कविता, माटिक पुथल, माटी का पुतला। देवता को मानते ही नहीं है, जनवादी कवि हैं। अपन रास्ता अपने खोज करे दरकार, वो बोलते हैं भाई दूसरे पर डिपेंड मत रहो, ये कि जी के अनुसार के जैसा ही अपना रास्ता खुद खोजो, अपना पाथ खुद जनरेट करो, खुद क्रिएट करो, उससे आगे बढ़ने प्रयास करो। लोगों के रास्ते पे चलने की कोशिश मत करो। हो सकता है मैंने जो करा है मैं आपको जो बतला दूं, मेरा सिलेक्शन में जो, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका अलग होगा, मेरा इंटेलिजेंस अलग होगा। ठीक है, तो मेरे स्टडी रूटीन को फॉलो करके आप सक्सेस पा लेंगे ऐसी बात तो नहीं है। हर किसी का अपना एक स्टडी प्लान होता है, इसलिए अपने अनुसार काम करो भाई, समझे। हर कोई पूछते रहते सर बता दो क्या करना नहीं करना है। हाँ मैं बतला दूंगा चीज़ों को किससे क्या करना नहीं करना है, लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर देखना है कि ये चीज़ें मेरे ऊपर काम करेगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो, चल डहरे चल रे, डहर बनाए चल रे, जिंदगी के डहरे कांटा, कांटा उखाड़ चल रे। बोलते हैं डहर मतलब होता है रास्ता। ठीक है, डहर मतलब होता है रास्ता। चल डहरे चल रहे, रास्ता में चलते बनो भाई। डहर बनाए चल रहे मतलब जहाँ रास्ता नहीं है वो रास्ता खुद बनाते हुए चलो। अब जिंदगी के रास्ते में बहुत सारे कांटे मिलेंगे, बहुत सारे बाधाएं मिलेंगी,
लेकिन उन कांटों को निकाल करके अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कांटा उखाड़ चल रहे, चल डहल चल रहे, चल डहल चल रहे, डहर बनाए चल रहे, जिंदगी डहरे कांटा, कांटा उखाड़ चल रहे, ठीक है। और एक बात बोलते हैं, वो सबको मिल के रहने की बात करते हैं, सबके मिल के रहे की बात और उसकी महत्वता की बात करते हैं, एकता में बल इसकी बात करते हैं, ठीक है। संगठन में बल इसकी बात करते हैं, सबको मिलजुल के रहने की बात करते हैं। क्या बोलते हैं, महुआ डोह सराय करंज, आम जाम सिरसे संग, परास अपने माने मतंग, वाह रे वाह झारखंडे के वन। झारखंडे वन में बस एक ही चीज नहीं है, झारखंड के जंगल में बहुत सारे मिल करके झारखंड का वन बनाया है। तो क्या क्या चीजें हैं झारखंड के वन में, महुआ है, डोभ है, सराय है, करंज है, आम है, जाम है, सिरिस गाछ है, पलाश इतना भरा पड़ा है, और सब मिल करके ही झारखंड के वन को बनाया है, झारखंड के जंगल बनाया है, झारखंड बना है हमारा। तो ये किसी एक का नहीं है झारखंड, हर किसी का है झारखंड, हर कोई मिल के बनाया है झारखंड, ठीक है। ये बोल रहे हैं, महुआ डोह सराय करंज, आम जाम सिरसे संग, परास अपने माने मतंग, वाह रे वाह झारखंड के वन। उपेक्षित समाज के उखरावे टवान भेटा है, मतलब जो उपेक्षित समाज है, जो क्या बोलते हैं, नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तथा कथित जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिनको हमेशा शोषण जिनका हमेशा किया गया है, जिनको दबाने का प्रयास किया गया है, और उनके भावनाओं को, उनके दुख को उखराने की भाव करें, वो उनका काम किए हैं। प्रकृति पर ओडगल रचना, और बहुत सारी रचना इनको जो प्रकृति पर ओडगा हुआ है, ओडगा हुआ मतलब टिका हुआ है, ठीक है। अब उनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रचना ये है दामोदर कोराएं। दामोदर कोराएं मतलब दामोदर की गोद में मौखिक खंड काव्य या तुम्हारा खंड काव्य है दामोदर कोराएं। महीगंधा देखो एक महाभारत की पात्र है, महीगंधा उसके ऊपर ओडगा हुआ महाकाव्य है, महीगंधा उसके ऊपर है। तातल और हेमाल, तातल मतलब होता है गर्म, हेमाल मतलब ठंडा होता है। ये कविता संग्रह है तातल और हेमाल, 1998 में आया, ईयर ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। रूसल पुटूस ये भी कविता संग्रह है। खोरठा लोक कथा और लोक साहित्य के लिए इन्होंने काम किया है। खोरठा लोक साहित्य और लोक कथा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तितकी पत्रिका की रचना भी इन्होंने किया है, ठीक है। भिन्न पत्रिका में लिखला, कौन कौन से पत्रिका में लिखा है, प्रभात खबर में लिखा है, रांची एक्सप्रेस में उन्होंने अपना लेखन कार्य किया, हिंदुस्तान में लिखा है। और कौन सी रचना है, मेड़ और मानूस है, जय माँ जननी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखने का प्रयास किया। मेड़ और मानूस, जय माँ जननी, प्रभात खबर, रांची एक्सप्रेस, हिंदुस्तान में इत्यादि में लिखने का प्रयास किया। फिर से देख रहे रचनाओं को। प्रसिद्ध रचना इनकी है दामोदर कोराएं, मौखिक खंड काव्य है। महीगंधा महाभारत के पात्र के ऊपर टिका हुआ है। तातल और हेमाल जो कविता संग्रह है। रूसल पुटूस भी कविता संग्रह है। खोरठा लोक कथा लोक साहित्य, तितकी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है, इन्होंने पत्रिका में लिखा है। मेड़ और मानूस, जय माँ जननी, सारी रचना इनकी हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस के ऊपर आते हैं। मायरकुट के कहल जाए पारे की श्रीनाथ प्रमाणिक जी नवतन और प्रगतिशील कवि हक है। अब कोई कवि नया और प्रगतिशील तभी कहलाता है जब वो समाज में एक परिवर्तन की बात करता है, मानव के हित की बात करता है, समाज में दबे कुचले लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात करता है, ठीक है। तो वो नूतन और प्रगतिशील कवि हैं। खोरठा के खोड़ से बाहर निकालकर जनमानस कर भाषा बनवला और खोरठा जनवादी साहित्य कर तलियायल व बढ़ावे में ढेर योगदान दिला। बोलता है कि गड्ढा में खोरठा था, खोड़ से लेकर के बाहर निकाला और जनमानस की भाषा बनाया खोरठा को, और खोरठा को जनवादी साहित्य, खोरठा में जनवादी साहित्य जो है उसे समृद्ध करने का काम इन्होंने किया है, ठीक है। योगदान इनका है। शेख हातिर प्रमाणिक जी लिखते हैं, शेख हातिर प्रमाणिक जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। फिर से देख लेते हैं मायरकुट को। मायरकुट के कहल जाए पारे कि श्रीनाथ प्रमाणिक जी नूतन और प्रगतिशील कवि है। खोरठा के खोड़ से बाहर निकालकर जनमानस कर भाषा बनवला और खोरठा के जनवादी साहित्य कर तलियायल और बढ़ावे में ढेर योगदान दिला। शेख हातिर प्रमाणिक जी लिखला, क्या लिखते हैं वो, लेकिन उन्होंने लेख लिखा है खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। चलिए ठीक है।
यहाँ पर आकर के हमारा यार डिस्कशन समाप्त होता है। और जिनको इस पूरे डिस्कशन का PDF चाहिए उनको क्या करना है, स्कैनर को स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए। जिसका नाम क्या है, इसका नाम है JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।